हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। दोस्तों, इसके पहले हमने नंबर सिस्टम के कुछ वीडियोस अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे एग्जाम में हमें कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है कि हमें 3-4 संख्याएं दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, या फिर 2 क्वेश्चन दी जाती है और उन दोनों में कंपेयर करके पूछा जाता है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो उसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपके सामने लाए हैं कुछ क्वेश्चन, जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और इन्हें सॉल्व करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक बताएंगे, जिससे आप मात्र 1 से 2 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, 1000 के पावर 1000 एवं 1001 के पावर 999 में कौन बड़ी है। अब दोस्तों देखना यह है कि दोनों संख्या के आधार में कितने का अंतर है। यहाँ पर आधार 1000 है और यहाँ पर आधार 1001 है, तो दोनों संख्या में आधार में कितना अंतर है दोस्तों? 1 का अंतर है। जब आधार में 1 का अंतर होता है तो जिस संख्या के ऊपर जितना ज़्यादा घात रहता है वो संख्या उतनी ही बड़ी रहती है, और जिस संख्या के ऊपर कम घात होता है वो संख्या छोटी होती है। तो 1000 के पावर 1000 एवं 1001 के पावर 999 में कौन बड़ी है? तो इन दोनों में से 999 इसका घात छोटा है और इसका घात बड़ा है, यानी 1000 के पावर 1000 जो है ये बड़ी है और ये वाली संख्या क्या है? छोटी है। तो ये क्या है? ये बड़ी है। यही हमसे पूछा है दोस्तों, बड़ी। 1000 के पावर 999 एवं 999 के पावर 1000 में कौन बड़ी संख्या है? तो इसमें से कौन बड़ी पूछा आपसे। आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्या का आधार देखना है। इसका आधार 1000 है और इसका आधार 999 है। तो आपको क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर घात अधिक है वो संख्या बड़ी होगी और जिस संख्या के ऊपर घात कम है वो संख्या छोटी होगी। तो यहाँ से अगर हम बड़ी संख्या पता लगाएं, बड़ी संख्या, तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा 999 के पावर 1000। लेकिन अगर छोटी संख्या हमें पता लगाना हो तो क्या करेंगे? छोटी संख्या तो बोलेंगे 1000 के पावर 999। क्यों? क्योंकि इसका घात कम है। 2 के पावर 60, 3 के पावर 48, 4 के पावर 36 एवं 5 के पावर 24 में सबसे छोटी संख्या कौन है? अब दोस्तों आपका जो क्वेश्चन का टाइप है वो चेंज हो चुका है। अब इस 4 संख्या में से आपसे पूछा है कि सबसे छोटा कौन है। आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले इन चारों संख्याओं का जो आधार है उस आधार को आपको लिख लेना है। जैसे 2, 3, 4 और 5 आधार को लिख लेना है। अब क्या कर लेना है, अभी जो ऊपर घात दिया हुआ है उस घात में ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। जैसे अगर हम इसमें 12 से भाग दें तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 12 पचे 60। दूसरा काम हमें क्या करना है दोस्तों, हमें ऐसी संख्या से घात में भाग देना है जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। तो 12 से भाग देंगे तो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। अब इसी संख्या को पावर में लगा लेना है, यानी 2 के पावर लगा देंगे 5, 3 के पावर लगा देंगे 4 और ये 4 के पावर लगाएंगे 3 और 5 के पावर लगाएंगे 2। तो 2 के पावर 5 करेंगे तो हमें मिलेगा 32, 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 मिलेगा, 4 के पावर 3 करेंगे तो 64 मिलेगा और 5 के पावर 2 करेंगे तो 25। अब दोस्तों इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो इसमें 81 सबसे बड़ी संख्या है। 81 का मतलब 3 के पावर 4 और 3 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ? 3 के पावर 48 जो है ये इसका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या कौन दोस्तों? सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 25 है, इसलिए ये 5 के पावर 24 जो है ये सबसे छोटी होगी और 3 के पावर 48 जो है सबसे बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, 5 के पावर 20, 4 के पावर 20, 3 के पावर 40 एवं 2 के पावर 20 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो दोस्तों इसमें भी हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले संख्याओं के आधार को नीचे लिख लेना है। जैसे यहाँ पर 5, 4, 3 और 2 इस तरीके से लिख लेना है। अब क्या कर लेना है, अब संख्या के घात में ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। जैसे हम क्या कर लेते हैं, सभी संख्याओं में 10 से भाग कर लेते हैं। यहाँ 10 दूना 20 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10 चौका 40, यहाँ भी हो जाएगा 10 दूना 20 और यहाँ भी हो जाएगा 10 दूना 20। सभी संख्या में हमने किससे भाग दिया? 10 से।
अब क्या कर लेना है, ये जो पावर बचा हुआ है इसी को सबके पावर लगा लेना है। यहाँ पर 2 लगा देंगे पावर, यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यहाँ पर पावर 4 लगाएंगे और यहाँ पर पावर लगाएंगे 2। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, हमें पावर को ब्रेक कर लेना है। 5 के पावर 2 मतलब 25 आएगा, 4 के पावर 2 मतलब 16 आएगा, 3 के पावर 4 मतलब 81 आएगा और 2 के पावर 2 मतलब 4 आएगा। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है दोस्तों, 4 है। 4 का मतलब 2 के पावर 20 जो है ये सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये 81 आया है, 81 सबसे बड़ी है इसमें, यानी 3 के पावर 40 जो है ये सबसे बड़ी। तो 3 के पावर 40 सबसे बड़ी, 2 के पावर 20 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी दोस्तों। 2 के पावर 50, 3 के पावर 40, 4 के पावर 30 एवं 5 के पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों। अब इसमें भी हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले जितनी संख्याएं दी हुई है उनके आधार को लिख लेना है। 2, 3, 4 और 5 आधार को लिख लेना है। अब हमें घात में ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। जैसे यहाँ पर 10 से भाग देंगे, 10 दूना 20, यहाँ पर 10 तिया 30, 10 चौका 40 और 10 पचे 50। इस तरीके से भाग दे लेंगे। अब जो संख्या है इसी को पावर लगा लेंगे। 2 के पावर 5, 3 के पावर 4, 4 के पावर 3, 5 के पावर 2। अब क्या कर लेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर 2 के पावर 5 करेंगे मतलब 32 मिलेगा, 3 के पावर 4 करेंगे 81 मिलेगा, 4 के पावर 3 करेंगे तो 64 मिलेगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 मिलेगा। अब इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 25। 25 मतलब 5 के पावर 20 जो है सबसे छोटी है और सबसे बड़ी कौन है, 81। 81 मतलब 3 के पावर 40 जो है ये सबसे बड़ी है। तो 3 के पावर 40 सबसे बड़ी, 200 के पावर 300 एवं 300 के पावर 200 में बड़ी संख्या कौन है दोस्तों। अब इसमें हमें बड़ी पूछा है तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले संख्या के आधार को नीचे लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 200 और यहाँ लिख लेते हैं 300। अब क्या कर लेते हैं, संख्या के घात में ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे दोनों कट जाए। तो 100 दूना 200 हो जाएगा और 100 तिया 300, 100 से काट लेते हैं। अब ये जो घात बची हुई है इसी को पावर लगा देते हैं। 200 के पावर 3 और यहाँ पर 300 के पावर लगा देंगे 2। अब दोस्तों अगर हम 200 के पावर 3 करेंगे तो पहले 2 के पावर ही 3 कर लेते हैं। 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा। अब यहाँ पर बचा हुआ है 2 जीरो का मतलब 100। 100 के पावर 3 करेंगे तो 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यानी ये संख्या कितने अंकों की है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की ये संख्या है। कितने अंकों की है, 7 अंकों की। उसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले 300 के पावर 2 है तो हम क्या कर लेते हैं, 3 के पावर 2 लगाएंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 100 के पावर 2 मतलब 4 जीरो, 1 2 3 और 4 जीरो लगा लेंगे। इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 और 5। इसमें आपका 5 अंक है और इसमें आपका 7 अंक है। यानी 5 अंक वाली संख्या छोटी होगी, 7 अंक वाली संख्या बड़ी होगी। तो 200 के पावर 300 बड़ी है, ये आपकी संख्या बड़ी है और ये क्या है, ये छोटी संख्या है। 500 के पावर 100 एवं 1000 के पावर 500 में छोटी संख्या कौन है दोस्तों। ये क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है, आप इसे केवल देखकर आंसर बता सकते हैं। आधार भी यहाँ पर कम है, घात भी इसका कम ही है। यहाँ पर आधार ज़्यादा है, इसका घात भी ज़्यादा है। यहाँ पर आधार में 500 है, यहाँ पर आधार में 1000 है और इसका पावर 100 है, इसका पावर 500 है। यानी ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। तो इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना है, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। 1000 के पावर 1000 एवं 800 के पावर 1500 में सबसे बड़ा कौन है। अब दोस्तों इन दोनों में हमें बड़ा निकालना है तो हमें क्या कर लेना है, हमें सबसे पहले आधार को हमें नीचे लिख लेना है। यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर है 800, दोनों को नीचे लिख लेना है। अब उसके बाद घात में ऐसी संख्या से भाग देंगे जिससे दोनों कट जाएंगी। यहाँ पर 100 से भाग देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर 100 से भाग देंगे तो ये 10 बार में कटेगा। अब ये दोनों संख्याएं फिर से कर सकती हैं। 15 को अगर 5 से काटेंगे तो 5 तिया 15 और 10 को 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा दोस्तों। अब इस संख्या के पावर लगा देंगे 2 और इस संख्या के पावर लगा देंगे 3। अब क्या करते हैं दोस्तों, 1000 के पावर 2 मतलब 1 लिखकर 6 जीरो है ना दोस्तों। 1000 के पावर 2 मतलब ये 3 दूना 6 जीरो हो जाएगा। यानी ये कितने अंकों की संख्या हो गई, ये 7 अंकों की संख्या हो गई। 6 जीरो और एक संख्या 1 अंक। उसी तरीके से 800 के पावर 3 है तो सबसे पहले अगर हम 800 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 512
अब यहाँ पर बचा हुआ है 2 जीरो मतलब 100, और 100 का क्यूब करेंगे तो 6 जीरो 1 2 3 4 5 और 6। तो ये कितने अंकों की संख्या बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 अंकों की संख्या है और ये 7 अंकों की संख्या है, यानी ये वाली संख्या बड़ी है। तो 800 के पावर 1500 बड़ा है और 1000 के पावर 1000 क्या है? छोटा है। यानी बड़ा पूछा हमसे, यानी इसका ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 200 के पावर 300, 300 के पावर 200, 400 के पावर 150 को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। अब दोस्तों इसे हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले छोटा और बड़ा पता करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके आधार को नीचे लिख लेते हैं, तीनों के आधार को। ये 200 और ये 300 और ये 400 लिख लेना है। अब पावर में ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे सभी संख्याएं कट जाएं। जैसे अगर इसमें हम 50 से भाग कर लेंगे तो 50 तिया 150 होता है, और ये 50 चौके 200 होता है, और 50 छक्के 300 होता है। इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। अब 200 के पावर लगा लेना है 6, 300 के पावर लगा लेना है 4, और 400 के पावर लगा लेना है 3। अब इसे सॉल्व कर लेना है दोस्तों। अगर 2 के पावर 6 लगाएंगे, 2 के पावर 5 लगाते हैं तो 32 आता है, 6 लगाएंगे तो 64 आ जाएगा। उसके बाद ये 2 जीरो है, पावर 6 है, यानी 6 दूना 12, यानी कितना जीरो आ जाएगा दोस्तों? 12 जीरो आएगा। इस तरीके से 12 जीरो आएगा, यानी इसमें कितने अंक होंगे? 12 जीरो हो गया, और ये 2 अंक यानी 14 अंक इसमें आ जाएंगे, इसमें 14 अंक आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम 3 के पावर 4 करेंगे तो 81 मिलेगा, और 2 चौका 8 यानी 8 जीरो इसके बाद लगाएंगे। 8 जीरो जब लगाएंगे इसमें तो 8 जीरो हो गया, और 2 ये अंक है, यानी इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक है। उसी तरीके से 400 के पावर 3 है। अब 400 के पावर 3 है दोस्तों, तो इससे सॉल्व करने के लिए पहले 4 के पावर 3 करेंगे, 64 मिलेगा। अब 2 तिहाई 6, यानी इसमें कितने जीरो? 6 जीरो। इस तरीके से 6 जीरो लगाएंगे तो 6 जीरो और ये 2 अंक, यानी इसमें कितने अंक? 8 अंक। इसमें 8 अंक, इसमें 10 अंक और इसमें 14 अंक। तो सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे बड़ा वाला, उसके बाद सबसे बड़ा वाला। तो सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो 200 के पावर 300 सबसे बड़ा हो गया, 300 के पावर 200 उससे छोटा हो गया, और 400 के पावर 150 सबसे छोटा हो गया।